साथियों, इस वीडियो में हम आपको अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम की जानकारी देंगे कि जो अग्निवीर आर्मी जीडी का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उसमें आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो साथियों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहाँ। जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है साहित्य, संगीतकार, अभिनेता, संगीतकार या फिर नर्तक। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीतकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष डैश के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। जो 1971 का युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो है लखनऊ, नई दिल्ली, जमशेदपुर या फिर जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में ये आपका संस्थान स्थित है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था। तो साथियों, इसमें आपको यहाँ पर इसके नाम बताना है। ऑप्शन है लाइका, जूली, सेमिना या फिर लूसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइका। लाइका उसका नाम था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1987 में, 1991 में, 1989 में या फिर 1985 में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 में। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी इस बार पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 1556 में, 1526 में, 1761 में या फिर 1512 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप 2023 किस देश में खेला जाएगा। यानी कि जो 2023 में वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो किस देश में खेले जाएंगे। तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका इंडिया, यानी कि भारत में वे होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गीता फोगाट डैश से संबंधित है। ऑप्शन है भारोत्तोलन, कुश्ती, अंतरिक्ष या फिर बैडमिंटन। तो साथियों, काफ़ी आसान ये इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुश्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, चरण सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जो जय जवान जय किसान का नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो साथियों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आप बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, तो ये काफ़ी आसान इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन है चीन, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए या फिर भारत, यूके, यूएसए, चीन, जर्मनी या फिर चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि कौन सी डेट को ये विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो ऑप्शन है आपका 19 नवंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जनवरी को। जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी वो 30 जनवरी को की गई थी। तो साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम अपने जनरल साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी कि सामान्य विज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सामान्य विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, साइंस का है। इसका आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकांक क्षेत्रफल लगाया गया बल क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं द्रव्यमान, कार्य, दाब या फिर त्वरण। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोने का संकेत क्या होता है, AG, AU, AL या फिर HG। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AU। जो AU है वो सोने का यहाँ पर संकेत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 25, 28, 29 या फिर 30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29, यानी कि 29। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रेंसियम या फिर सोडियम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पर सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो साथियों फ्लोरीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक क्या है। ऑप्शन है लोहा, चांदी, लकड़ी या फिर तांबा। यानी कि जो लकड़ी होती है वो विद्युत का कुचालक होती है, यानी कि लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाती। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन है ल्यूकेमिया, अस्थमा, यूगेटियम या फिर गोमटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थमा। अस्थमा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, यानी कि जो यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होती है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल क्या होता है। ऑप्शन है नील व्हेल, शतुरमुर्ग, हाथी या फिर ओलिंगुटे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीली व्हेल, यानी कि जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ी स्तनपायी मैमल होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया था जिसका नाम डॉली रखा गया। तो साथियों इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है गाय, बछड़ा, भेड़ या फिर कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि 120/80 mmHg वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है। ऑप्शन है शिरा, हृदय, लीवर या फिर श्वसन तंत्र। तो जो दमा यानी कि अस्थमा होता है वो श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा या फिर तांबा। तो जो हीरा है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है सफ़ेद, लाल, पीला या फिर रंगहीन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रंगहीन, पानी का कोई भी कलर नहीं होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संपदा को हमें डैश करना चाहिए, जला देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उद्योग के काम में लेना चाहिए या फिर इस्तेमाल के लिए साफ़ कर देना चाहिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बढ़ाना चाहिए। जो वन संपदा है उसे हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी वो हमारी नेचर के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो साथियों हमारे जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपने मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, यानी कि हमारे मैथ के 15 क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो साथियों ये आपको सिंपली सोल्व करना होगा। जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 12.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि x+3 इंटू x+5 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि x² + 8x + 15। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 का घन क्या होता है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 512, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि y² + y/2 -
3 इज इक्वल टू 0 हो तो y का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। यानी कि y का मान, y की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 और 3/2, यानी कि -2 या 3/2 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपकी y की वैल्यू यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये आपको सॉल्व करनी है और इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी कि जो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि a इज इक्वल टू 5 हो और b इज इक्वल टू 6 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 120, यानी कि 120 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 18, 27 व 45 का मैस है, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको LCM जैसे कि आप ज्ञात करते हैं उसी तरह से आपको HCF निकालना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 6/4 इज इक्वल टू 3/n हो तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की जो वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो साथियों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + 3x - 10 में x के शून्यांक क्या हैं, यानी कि x के 2 शून्यांक आपको निकालने हैं। तो वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -5 और 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा यानी कि प्रॉफिट छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए यानी कि 9 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं यानी कि 15, 75, 25, 5 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं का डिजिट का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, निकालना है। तो आपका जो जब आप इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा, यानी कि आपको ये गोले वाली सर्कल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1437.34, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि √0.09 अपॉन √0.004 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये अंडर रूट के फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 15, यानी कि 15 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0224 इंटू 100 को सॉल्व कीजिए। ये आपको सॉल्व करना है, सिंपली इक्वेशन है, ये डिजिट आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करनी होगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमारे मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपने 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जो कि बचे हुए हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं इसमें, ये भी आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है और 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर आपको शेखर की वर्तमान आयु पूछी है। तो साथियों आप इसे वीडियो को रोककर इसका आंसर भी निकाल सकते हैं और आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 34 ईयर्स, यानी कि 34 साल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी का दर्पण बिंब समय 1:30 है तो वास्तविक समय क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10:30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि AEC इज इक्वल टू 9 हो तो KLP क्या होगा। ये आपको सिंपली डिजिट वाले नंबरिंग फॉर्मूले से सॉल्व करने होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न हो।
तो इसमें जो सबसे अलग ऑप्शन है वो है 383, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपने इस एग्ज़ाम का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी का टाइम 5:40 का समय दर्शाए, तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो साथियों मैंने आपको सभी 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।